नमस्कार दोस्तों, आज हम सब बात करेंगे सेल्फ लव की। दोस्तों, जब से हम इस दुनिया में आए हैं तब से हमारा जीवन लोगों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। समाज के इर्द गिर्द, परिवार के इर्द गिर्द, एक शहर से दूसरे शहर, नौकरी, पढ़ाई लिखाई, हर चीज़। और बचपन से लेकर के बड़े तक धीरे धीरे हमारे ऊपर फिर बहुत सारी जिम्मेदारियां आने लगती हैं। उन्हें हम पूरा करते रहते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते 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 कहीं ना कहीं हम अपनी वास्तविकता को भूल जाते हैं कि मैं आत्मा कौन हूँ। खुद का रियलाइजेशन हमें कभी होता ही नहीं है और ऐसे करते करते व्यक्ति पूरा जीवन ही अपना बिता देता है। लेकिन जब व्यक्ति को बहुत ज़्यादा, एक समय ऐसा आता है जब बहुत ज़्यादा व्यक्ति परेशान होता है, उसे किसी न किसी बात से ठेस लगती है या लोगों उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं, तब लोगों के द्वारा जब वो अपमानित किया जाता है तो कहीं ना कहीं उसके आत्मसम्मान पर चोट पहुंचती है। फिर उसे बहुत ज़्यादा एक गहराई का अनुभव होता है कि अभी तक जो मैंने जीवन जिया ये क्या था। मैंने तो सबको अपना समझ रखा था, लेकिन मेरे साथ ये अपमानजनक स्थितियाँ क्यों हो रही हैं। और कहीं ना कहीं ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब ड्रामा है प्रभु के द्वारा दिया गया। और प्रभु जिस बच्चे को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उसके साथ ऐसी वो कठिन परिस्थितियाँ बना ही देते हैं कि खुद को रियलाइज़ करो, खुद को जानो। मैंने इस दुनिया में तुम्हें भेजा है तो खुद को पहचानने के लिए, ना कि खुद के अस्तित्व को मिटा देने के लिए। और हम इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि हमारा जीवन ही उसी माया जाल में फैला रहता है। लेकिन जब हमें अपनों के द्वारा चोट पहुंचाई जाती है, चोट कोई ऐसे नहीं कि मारपीट हुई या कुछ भी, लेकिन हाँ कहते हैं ना, आत्मसम्मान पे चोट पहुंचाना या आपकी बातों का कोई वजूद ना होना, आपकी बातों को ना लगने देना, इस तरीके की कंडीशन जब बनती है तब व्यक्ति एकदम से जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, रूठ जाता है स्वयं के जीवन से, तब उसे बहुत ज़्यादा घोर निराशा होती है। एक जैसे लगता कि चारों तरफ अंधकार सा आ गया हो उसे। फिर एक समय में ऐसा लगता कि मेरा अपना कोई नहीं, यहाँ तक कि अपने माता पिता, अपने भाई बहन, ऐसा उसे फील होता है व्यक्ति को। फिर व्यक्ति किसकी तरफ जाएगा? जब बहुत ज़्यादा दुखी होता है तो हाय परमात्मा, हाय ईश्वर, उनकी तरफ ही भागता है कि जिस सत्ता ने मुझे भेजा है इस दुनिया में। फिर व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्यों के प्रति जागृत होने लगता है, परमात्मा के दरबार में जाने लगता है, जो भी जहाँ से उसकी आध्यात्मिकता का विकास होता है। और ध्यान के द्वारा, योगा के द्वारा, अच्छे अच्छे सत्संग में जा कर के, अच्छे गुरुजनों के सानिध्य में रह करके, अच्छी संगत में बैठ करके धीरे धीरे व्यक्ति का आत्म विकास होता है और उसे आत्मज्ञान मिलने लगता है। फिर उसे इन बातों से भी फ़र्क नहीं होता। अभी तक देखिए ये था कि बहुत ज़्यादा किसी ने कोई अपशब्द बोल दिए तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा, रोने लगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने तो सबके साथ अच्छा किया, आज मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन जब धीरे धीरे हम खुद का रियलाइजेशन करते हैं, हम जब खुद से प्यार करने लगते हैं तो हमारे इर्द गिर्द ऐसी स्थितियाँ बनती हैं कि हमें अच्छे लोगों का संग मिलने लगता है और ऐसे व्यक्ति, ऐसी सारी परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आती है जो हमें उन्नति के रास्ते तक पहुँचा देती हैं और धीरे धीरे व्यक्ति अपनी प्रोग्रेस करने लगता है। उसे पहले था कि हम दूसरों पे ज़्यादा ध्यान देते थे, लेकिन अब क्या है, अब अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करता है। कि अपने ऊपर ध्यान देना क्या, दिन रात अपने ऊपर इस तरीके का नहीं कि हम रूप श्रृंगार ही कोई कर रहे हैं, बल्कि ये है कि हाँ, मेरे भीतर जो भी गुण है, जैसे किसी के अंदर कला का बहुत अच्छा गुण है, किसी के अंदर गायन का बहुत अच्छा गुण है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छी चित्रकारी कर लेता है, कोई नृत्य बहुत अच्छा करता है, कोई लिख बहुत अच्छा लेता है, ऐसे कुछ छुपे हुए उसके जो जैसे क्वालिटीज़ होती हैं, जब व्यक्ति धीरे धीरे उन गुणों का निखार होने लगता है उसके अंदर, तब उसके चेहरे पर एक शांति और एक कांति आ जाती है
और फिर उसे दुनिया का ये जो मेला चल रहा उसे सब कुछ समझ आने लगता कि ये सब ड्रामा है, ये सब दुनिया का तमाशा है जो एक दिन ख़त्म हो जाना है। हम यहाँ पर आते हैं तो सिर्फ़ अपनी उन्नति करने के लिए, स्व उन्नति, क्योंकि जब हम खुद को पूरी तरीके से जान जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं इस शरीर में आई हूँ इस संसार में और मुझे एक रोल दिया गया है, अपना कैरेक्टर जैसा प्ले करना है। अच्छे से व्यक्ति अपना कार्य करता रहता है, अपने कर्मों में शुद्धता ले आता है, अपने आचरण को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना लेता है। फिर जिन लोगों के द्वारा व्यक्ति अपमानित भी किया जा रहा था, अब वही लोग उसे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सम्मान की दृष्टि से देखते, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी ये समझ आ जाता है कि मैंने इसके साथ गलत किया था। और अगर वो लोग ऐसा ना करें तो शायद कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा, सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए आलोचनाओं को स्वीकारें और सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। देखिए, कोई भी रिश्ता हो दोस्तों, कोई भी कितना भी गहरा रिश्ता हो, कुछ भी हो, उसमें हमें डिटैचमेंट होना बहुत ज़रूरी है कुछ समय के लिए। ये नहीं हर समय हम किसी एक के पीछे पड़े हैं, है ना, या अगला बहुत ज़्यादा हमारे लिए इनसिक्योरिटी फील कर रहा, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हर रिश्ते में एक स्पेस होना चाहिए कि अपनी लाइफ सबकी होती है, सबको जीना चाहिए और स्वयं के उद्देश्यों के प्रति हमें हमेशा सजग और जागृत रहना चाहिए। उसके लिए हम तभी जागृत हो पाएंगे जब हम खुद से प्यार करेंगे, और खुद से प्यार करने का तरीका है कि हम प्रकृति के सानिध्य में जाएं, सवेरे जल्दी उठें, परमात्मा से ध्यान लगाएं और अपने आप को बहुत ज़्यादा धन्यवाद दें। अपने इन हाथों को धन्यवाद दें, अपने इन पाँवों को धन्यवाद दें, अपनी आँखों को, अपने पूरे शरीर के एक एक अंग को धन्यवाद दें। उससे क्या होता, हमारा मनोबल बढ़ता है और हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा शुभ विचार आने लगते हैं। और फिर हमें हर स्थिति में अपनी हर बात या कोई भी इच्छा, कुछ भी, हम हर चीज़ अपनी परमात्मा से शेयर करने लगते हैं। उन्हीं को कोई भी बात हुई, हाँ चलो भगवान को बता दें, चलिए मंदिर के भगवान को बता दें, तो ऐसा हमारा जीवन फिर होने लगता है और बहुत ही आत्मसंतुष्टि मिलती है। इसलिए सेल्फ लव की शुरुआत आज ही करें। जो आपको पसंद है वो खाएं पिएं, हाँ अशुद्ध भोजन बिल्कुल भी ना करें, शुद्ध शाकाहारी भोजन करें, उससे मन बहुत शांत होता है। ध्यान करें, हम प्रकृति के सानिध्य में जाएं, हम नेचर से बात करें, पेड़ पौधों से हम बात करने की कोशिश करें। ये पशु पक्षी, इनसे जब हम अलाइनमेंट होते हैं, इनसे जब हमारा जुड़ाव बढ़ता है तो कहीं ना कहीं हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं और हमारे अंदर एक दया भाव, एक बहुत ही ज़्यादा व्यवहारिक, हमारा जो व्यवहारिकता होती है दूसरों के प्रति बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और ऐसा कोई हम जानबूझकर दिखाने के लिए नहीं करने लगते हैं कि हम बहुत अच्छे हो गए हैं। स्वाभाविक हमारे अंदर बहुत अच्छे गुण आने लगते हैं और खुद में भी बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। अनेकों बीमारियों से भी हम निजात पा लेते। क्यों? क्योंकि हमारा जब मन शांत होता है तो हम प्रसन्न रहने लगते हैं, और एक प्रसन्न मन तो बीमारी को कभी पा ही नहीं। अब ऐसा नहीं है, बीमारियां अगर आएंगी भी तो उनसे लड़ने की हमारे अंदर ताकत आ जाती है। इसलिए सेल्फ लव, सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। स्वयं को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें नहीं पता हमें क्या करना, तो प्रभु का नाम लेते रहें। कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में केवल एक प्रभु का हम कोई भी नाम पकड़ लें, जैसे राम है, शिव है, जो भी आपके इष्ट देव हैं, आप उनको ही दिन रात सुमिरन करें। मन में चलते फिरते हम उनसे योग लगाएं तो कहीं ना कहीं हमारी उन्नति होने लगती है और हमें बहुत ज़्यादा शांति महसूस होती है। और सेल्फ लव की शुरुआत हम कब से करें? हम आज ही से कर सकते हैं। सोने से पहले हम कुछ ऐसे अफर्मेशन अपने आप को दें जो हमें बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक बनाएं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि मैं एक महान आत्मा हूँ,
हाँ, अभी मन में ये आ रहा होगा कि नहीं मैं महान नहीं हूँ, फिर मैं कैसे लिख दूँ, लेकिन नहीं, जब हम करते रहेंगे, अपने आप को ये महसूस कराएंगे कि हाँ मैं हूँ महान, तो सचमुच हमारे अंदर ऐसे गुण विकसित होंगे जो हम सच में महान ही बन जाएंगे। हम कोई बहुत बड़े कार्य नहीं कर सकते, लेकिन हम जो छोटे छोटे कार्य करेंगे वही हम बहुत अच्छे ढंग से करेंगे, उनमें ही बहुत ही महानता भरी होगी। और या फिर हम सोने से पहले प्रभु का नाम या फिर कोई भजन कर सकते हैं। सुबह उठ कर के हम लिखें कि मैं एक सफल आत्मा हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस तरीके के हम बहुत अच्छे अच्छे शब्द, या फिर मैं ये लिख सकती हूँ, मैं बहुत प्रसन्नचित्त आत्मा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं सबका भला चाहती हूँ, मेरे साथ भी भला हो रहा है, मेरे जितने भी आसपास लोग हैं सब मेरी सहयोगी आत्मा है। और ऐसा महसूस करें, अंदर ही अंदर ये ना सोचें कि हाँ ये मेरा तो सहयोग करते ही नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं करती हैं कोई बात नहीं, आप अपनी सोच को अच्छा रखिए। जब आप अपनी सोच को अच्छा रखेंगे तो सामने वाला भी कभी ना कभी अच्छा हो ही जाएगा। और सेल्फ लव का मतलब ये नहीं होता कि हम दुनिया को छोड़ दें, लोगों को छोड़ दें और खुद के प्रति स्वार्थी हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि खुद के प्रति जागरूकता हमारे भीतर आ जाए, यही है सेल्फ लव। और खुद के गुणों को हम विकसित करें, खुद को जानें, खुद को पहचानें, हमारी क्या क्वालिटी है, और देखें कि हम क्या दे सकते हैं समाज को, क्या दे सकते हैं दुनिया। हम किसी को कुछ नहीं दे सकते, हम स्वयं को क्या दे सकते हैं। मेरे अंदर कोई गुण है, मैं गाना गा सकती हूँ अच्छा, अपने गुणों को निखारिए, ठीक है। हम अगर पढ़ा सकते हैं तो हम छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाएं, हम कुछ लिख सकते हैं तो कुछ अच्छा लिखें। बहुत सारा ऐसा है जो हम कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं हम स्वयं को नहीं जानते, क्योंकि हम स्वयं को हीन समझते हैं। और हमें हीन नहीं समझना है स्वयं को, अपने आप को जानें, पहचानें और परमात्मा से जोड़ें। परमात्मा ही एक ऐसी शक्ति है जो हमारे जीवन का बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा है। उसके बिना हम कुछ नहीं, परमात्मा हमारे बिना भी परमात्मा है, और हम सब परमात्मा के बिना कुछ भी नहीं है। सेल्फ लव जब ही हम कर पाएंगे जब हम परमात्मा से जुड़ाव रखेंगे, ठीक है। इसलिए अपने आप को शांत रखें, कुछ पल के लिए मौन भी रखें पूरे दिन में, और एक अच्छी भावना के साथ शुरुआत करते हैं सेल्फ लव की आज से ही। धन्यवाद दोस्तों।